हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ, वो कहानी काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली कहानी है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। दोस्तों, जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो कहानी जो है वो एक मंदिर के पुजारी की कहानी है। दोस्तों, तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना ये है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि फिजिक्स भी काम नहीं कर पाई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर ही वो मुझसे गले मिल गया। मैं भी उससे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, जरूर आऊँगा। और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओ, तो ये है तुम्हारा तूफानी अंदाज? क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली थी? तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर में। मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यह है कि ये भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। शिवम, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहा है? तू भी मजाक कर रहा है? मैं नहीं मानता। मैंने बोला ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में यहाँ भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई हो। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको बोलने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे का लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरे दोस्त शिवम घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हाड़ बिंजर पड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हमने ये सब देख कर डर के मारे और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय
किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो क्या? सच बताओ, वरना हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? यह मंदिर कई सालों पहले खंडर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं ही थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों लोग वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे, और मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिल दहला देने वाली मंदिर के पुजारी की कहानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्केरी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस कहानी को ये तक एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय दोस्तों।